कि मैं जीके का प्रेमी हूँ, जीएस का पुजारी। कि मैं जीके का प्रेमी हूँ, जीएस का पुजारी। बस ख्वाहिश एक ही है मेरे दोस्त, एक दिन जरूर बन के दिखाऊंगा जिला अधिकारी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं बुखार के बारे में, जिसको अंग्रेजी में आप सब फीवर के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं बुखार के विषय में। हम जानेंगे बुखार के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फीवर बोलते हैं। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस बुखार को बीमारी क्यों बोला जाता है, जबकि हमारे नज़र में बुखार कोई बीमारी नहीं है। इसको हम आपको एकदम डिटेल से बताते हैं। देखिए, बुखार कोई बीमारी नहीं होता। अगर इसको हम लोग साइंस के दृष्टि से देखें, जैसे आप सब साइंस पढ़ते होंगे, तो अगर आप इसको साइंटिफिक नज़र से देखें, बुखार किसको बोलते हैं? बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने को ही बुखार बोलते हैं आप लोग। तो इसको रोग क्यों बोला गया कि ये भैया एक बीमारी है, रोग है? देखिए, पहले जब ये इसको रोग बोला गया, क्या बोला गया? रोग। रोग बोला गया मतलब बीमारी बोली गई, तो रोग होता क्या है, हम उनसे यह क्वेश्चन करते हैं। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, रोग किसको कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे बुखार बीमारी है या नहीं है, बुखार कहते किसको हैं और बुखार होता क्यों है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, और बुखार होने पर हमें ठंडी चीज़ों से क्यों बचना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि रोग किसे कहते हैं। ये रोग क्या है? बोला तो गया कि भैया बुखार है, जो ये रोग है, बीमारी है। तो रोग किसको कहते हैं समझिए। देखिए, जब हमारे बॉडी को किसी भी कार्य को करने में थोड़ी बहुत भी परेशानी आ जाए, उसी को हम लोग रोग कहते हैं, एक बीमारी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन ये जो बुखार है ये बीमारी नहीं है। कैसे? बुखार किसे कहते हैं? ये बुखार कब होता है और कैसे होता है? बुखार कैसे होता है आप सबको मालूम होना चाहिए। जब हम कभी पानी को पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं पानी को, तो उस पानी के माध्यम से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज अंदर चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं बॉडी में, जो कि हमें बुखार का नाम दे करके यह चेतावनी देते हैं कि बाबू तुम्हारे बॉडी में हम एंटर कर चुके हैं, अब तुम क्या करोगे। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अगर आप एक बात जानते होंगे कि मानव के किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है, मिनिमम होता है फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, आप सबको मालूम है। अगर इसको सेल्सियस में बताना, सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस एक ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर होता है, इतना होता है। तो दोस्तों, हम बुखार को बीमारी क्यों बोलते हैं? अगर आप साइंटिफिक दृष्टि से देखें, ये जो बुखार है ना, इसको सिर्फ वो ये बोलता है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ जाना ही बुखार कहलाता है। अच्छा, आप सब एक बात ध्यान दिए होंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपको बहुत भयंकर डरवाएगा, आपको थर्मामीटर लगाएगा, यहाँ पर लगाएगा या मुंह में लगवाएगा, जब चेक करेगा बोलेगा अरे बप्पा रे, तुमको तो 106 डिग्री बुखार है। कितना है? 106 डिग्री। अब आप ऐसे चौंक जाएंगे, अरे बाप रे, 106 डिग्री बुखार। लेकिन आप ये बात भूल गए कि 98 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर हरदम रहता है। इसका मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लगभग ज़्यादा नहीं बढ़ा, सिर्फ मिनिमम कुछ बढ़ा है। लेकिन आप तो एकदम भौचक के 100 डिग्री, 106 डिग्री बढ़ गया। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो डॉक्टर आपको चौंकाने के लिए बोलते हैं, असलियत में वो आपको कुछ ही पॉइंट बुखार बढ़ा रहता है। जैसे आप सब देखे होंगे, जब बुखार होता है आपको, तो डॉक्टर वगैरह के पास अब जब जाते हैं, या घर पर ही जो मम्मी पापा होते हैं वो लोग क्या बोलेंगे कि ठंडी चीज़ें मत खाओ, चावल वगैरह मत खाओ,
ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो, इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। वैसे देखा जाए बुखार अगर आप दवा नहीं भी खाते हैं तो 3-4 दिन में जो बैक्टीरिया आपके शरीर में गए रहेंगे वो नष्ट हो जाते हैं, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। खैर अगर वो मलेरिया टाइफाइड वो रोग हुआ तो अलग की बात है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। शरीर के टेम्परेचर का बढ़ जाना ही बुखार के नाम से जाना जाता है, फीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे बोलते हैं, अभी हम क्या बता रहे थे कि घर वाले बोलते हैं ठंडी चीज़ों को मत खाओ, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको ठंडी चीज़ों से दूर रहने को मना करेगा। घर वाले बोलेंगे कि तुम ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो। काहे खातिर बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि जब आप गर्म पानी घोटेंगे ना तो आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो मरेंगे, वो क्या होंगे, नष्ट होंगे, तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। है ना, डॉक्टर क्या बोलेगा कि बाबू ये लो तुम दवाई खाओ, उसके बाद गर्म पानी के साथ इस दवा को खाना है, इसलिए कि वो जान रहा है बुखार तो खत्म होने वाला है गर्म पानी से। ये दवा तो हम जो उसका बॉडी दर्द कर रहा है उसके लिए दिए हैं। ठीक है, इसलिए आप बुखार उखार का दवा लेने जाएंगे ना तो ज़्यादा टेबलेट नहीं देगा, सिर्फ 1-8 गो दे देगा या 2 गो, बोलेगा जाओ बाबू ठीक हो जाएगा बुखार। ठीक है, खैर ये सिंपल बुखार के लिए होता है, लेकिन अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया या फिर मलेरिया या टाइफाइड नामक बुखार हो गया, एक तो इस समय बहुत फेमस चल रही है बीमारी, रोग है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस, खैर आप सब इससे बच के रहिएगा। आप सिंपल से लैंग्वेज में ये बात जानते रहिए कि बुखार जो होता है ये कोई बीमारी नहीं होता, ये सिर्फ पानी के द्वारा या अन्य प्रकार से हमारे बॉडी में कुछ बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, कुछ कीटाणु एंटर कर जाते हैं, जो हमें हमारे बॉडी के टेम्परेचर को गर्म करके हमें ये चेतावनी देते हैं कि बाबू तुम्हारे बॉडी में हम एंटर कर चुके हैं। बस इसी को हम लोग बुखार कहते हैं। अगर आपसे परीक्षाओं में पूछे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि बुखार किसे कहते हैं, बुखार रोग है या नहीं है? बुखार रोग नहीं है, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार क्या है? अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने को ही बुखार कहते हैं। बस आप इतना बात जानते रहिए।